हेलो गाइस, दिस इज आशीष मिश्रा केम विद माय चैनल योर्स मेडिकल लाइब्रेरी। सो गाइस, इसमें हम हिस्टोलॉजी के नेक्स्ट पार्ट में हैं और जो है ग्लैंड्स। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे और इसको डिस्क्राइब करेंगे कि क्या होता है ग्लैंड्स, उसके कैसे टाइप्स है, कैसे फॉर्म है, किस वे में उसको क्लासीफाई किया गया है। तो उसके बाद में हम आगे देखते हैं। गाइस, इसमें क्या होता है कि जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं वो मॉडिफाइड हो जाती हैं सेक्रेटरी फंक्शंस में, जो सिक्रीट करती हैं कोई भी म्यूकस या कोई भी सीरियस फ्लूइड। तो उसके बारे में बताया गया है और उसके क्लासिफिकेशन भी बताया गया है किस टाइप से किए गए हैं। बहुत सारी किताबों में अलग अलग तरीके के क्लासिफिकेशन दिए हुए हैं और अलग अलग टाइप्स में भी दिए हुए हैं। तो उसके बाद में हम देखते हैं कैसे कैसे क्लासीफाई होता है। अब आते हैं यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में। यूनिसेलुलर में बताया गया है कि नाम से पता चलता है यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल्स होते हैं और ये एपिथेलियल के जो सेल्स होते हैं उसी के बीच में प्रेजेंट होते हैं। और इसका एग्जांपल मेनली होता है म्यूकस सेल, जो गॉबलेट सेल बोलते हैं उसको, जो म्यूकस सिक्रेट करता है। और ये जो इंटेस्टाइन में जो लाइनिंग होती है एपिथेलियल की, उसमें मेनली प्रेजेंट होता है ये। मल्टी सेलुलर मतलब बहुत सारे सेल्स होते हैं जो सिक्रेटरी फंक्शन करते हैं और ये मोस्ट ग्लैंड्स होते हैं वो यही होते हैं। और इसमें कुछ ये भी बताए गए हैं कि जो इसके जो शेप्स होते हैं वो दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, डिस्टल पार्ट और प्रॉक्सिमल पार्ट। डिस्टल पार्ट मतलब अंदर साइड होते हैं और प्रॉक्सिमल पार्ट मतलब ऊपर साइड होते हैं। डिस्टल पार्ट से सिक्रेटरी एलिमेंट बनती है, वो थ्रू डक्ट वो एपिथेलियल सरफेस के ऊपर पहुंच के वो अपना काम करती हैं। तो इसका एग्जांपल है लैक्राइमल ग्लैंड और पैरोटिड ग्लैंड। अब इसका आता है क्लासिफिकेशन अलग में, एक्सोक्राइन ग्लैंड में और एंडोक्राइन ग्लैंड में डिवाइड किया गया है। एक्सोक्राइन ग्लैंड में नाम से पता था, एक्सो मतलब आउटर साइड, थ्रू डक्ट वो आगे सरफेस के ऊपर वो अपना सिक्रेशन प्रोवाइड करेंगे। और एंडोक्राइन में क्या होता है, वो डायरेक्टली ब्लड में अपना सिक्रेशन प्रोवाइड करते हैं। और अगर क्लासिफिकेशन को और डाइवर्सिफाई करें तो हम ब्रांच ऑफ डक्ट, जो डक्ट होते हैं उनके बहुत सारे ब्रांच हैं, उनके फॉर्म में हम डिस्क्राइब करते हैं, जो सिंपल और कंपाउंड फॉर्म में दिया हुआ है। जो सिंपल होते हैं, अब उसमें क्या होता है कि उसमें एक ही डक्ट होती है, और कंपाउंड में क्या होता है कि बहुत सारे डक्ट होते हैं। और अभी आते हैं सिंपल में। सिंपल में क्या होता है कि एक डक्ट बहुत सारे सेल से बना हुआ होता है और वो सेल्स जो सेक्रेटरी सेल्स होते हैं वो अपना सिक्रेशन वही एक ही डक्ट में प्रोवाइड करते हैं। और उसका एग्जांपल है गैस्ट्रिक ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड। और कंपाउंड में क्या होता है कि बहुत सारे सेल्स होते हैं वो अलग अलग डक्ट में अपने सिक्रेशन प्रोवाइड करते हैं और बहुत सारे अलग अलग जो डक्ट है वो फाइनली यूनाइट होकर लार्ज डक्ट बनाते हैं और वो अपना सिक्रेशन प्रोवाइड करते हैं। अब आते हैं कि शेप के बेसिस पर जो सेक्रेटरी यूनिट है, जो सेक्रेटरी सेल्स हैं, उनके शेप के बेसिस पर कैसे क्लासीफाई किया गया है। तो इसमें 3 टाइप दिए हैं, ट्यूबुलर ग्लैंड, एसिनर ग्लैंड, एल्वेलर ग्लैंड। ट्यूबुलर ग्लैंड का मतलब होता है कि सिंगल ट्यूब के फॉर्म में, तो उनका शेप ही है ट्यूबुलर, ट्यूब के शेप में होते हैं और वो स्ट्रेट होते हैं, कॉइल्ड हो सकते हैं और ब्रांच फॉर्म में हो सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है गैस्ट्रिक ग्लैंड। एसिनर में क्या होता है कि जो सेक्रेटरी यूनिट होती है वो राउंड होती है या ओवल शेप में हो सकती है, और मेनली इसका एग्जांपल है सलाइवरी ग्लैंड। और एल्वुलर ग्लैंड, एल्वुलर ग्लैंड में ये बताया कि इसका शेप फ्लास्क की तरह होता है। और अगर हम कंपेयर करें एसिनर और एल्वुलर के, तो वो दोनों ही एक तरीके के सिनोनिम वर्ड हैं और यही बताया गया है। और मेनली ये सेक्युलर ग्लैंड में प्रेजेंट होते हैं। अब इसके क्लासिफिकेशन अलग अलग वे में दिए हैं। आप देख सकते हैं कि एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन। जो एंडोक्राइन है विदाउट डक्ट है, एक्सोक्राइन विद डक्ट के थ्रू। और एक्सोक्राइन में भी बहुत सारे पार्टीशन, बहुत सारे डिवीजन किए हुए हैं, उसको क्लासीफाई किया गया है यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर में। यूनिसेलुलर में मैं बता चुका हूँ, ये गॉबलेट सेल्स एग्जांपल होते हैं और सिंगल सेल्स होते हैं जो एपिथेलियल के बीच में प्रेजेंट होते हैं। और मल्टी सेलुलर होते हैं वो मोस्ट ग्लैंड होते हैं वो मल्टी सेलुलर ही होते हैं। और उनके भी क्लासिफिकेशन दिए बहुत अलग अलग वे में दिए हैं, जैसे कि नंबर ऑफ डक्ट के बेसिस पर सिंपल, कंपाउंड, शेप ऑफ सेक्रेटरी एलिमेंट के बेसिस पर ट्यूबुलर, एसिनर, एल्वुलर। उसके बाद नेचर ऑफ सिक्रेशन, क्या सिक्रेट कर रहे हैं उसके नेचर पर भी क्लासीफाई किया गया, सीरियस फ्लूइड या म्यूकस या मिक्स्ड। और सिक्रेटरी मैकेनिज्म के ऊपर कैसे वो सिक्रेट कर रहे हैं उसके मैकेनिज्म, जैसे मीरोक्राइन, एपोक्राइन, होलोक्राइन, इसके बेसिस पर भी डिफाइन किया गया है। जितने भी शेप दिए हुए थे प्रीवियस में जो सेक्रेटरी एलिमेंट में या जितने भी डक्ट, उसको कंबाइन करके इसको बताया गया है, जिसको हम आगे पढ़ते हैं। सो गाइस, इसमें देख सकते हैं कि डायग्राम में यूनिसेलुलर ग्लैंड, गॉबलेट सेल आप देख सकते हैं कि जो एपिथेलियल सेल है उनके बीच में प्रेजेंट होता है। और ये मेनली एपिथेलियल सेल जो इंटेस्टाइन में ही ज़्यादा पाई जाती है फॉर द सिक्रेशन ऑफ द म्यूकस। अब दूसरे वाले में देख सकते हैं कि जो सिंपल ट्यूबुलर हेड देख सकते हैं आप कैसे सिंगल ट्यूब के फॉर्म में है या सिंपल कॉइल्ड के फॉर्म में है या ब्रांच के फॉर्म में, आप देख सकते हैं डायग्राम के थ्रू
यही सब बताया गया। और ब्रांच में आप देख सकते हैं कि मोर देन वन डक्ट रहते हैं और जितने भी सिक्रेटरी एलिमेंट है वो इंडिविजुअल डक्ट में सिक्रेट करते हैं और लेटर ऑन वो लार्ज डक्ट बन जाती है। तो कंपाउंड वाले सेक्शन आप देख सकते हैं। अब इसका नेचर ऑफ सिक्रेशन कैसा होता है, मेनली दो ही होता है, सीरियस और म्यूकस सिक्रेशन होता है, जो सीरियस ग्लैंड बोलते हैं और म्यूकस ग्लैंड बोलते हैं। सीरियस ग्लैंड को हम स्ट्रक्चरली हिस्टोलॉजिकली कैसे बताया गया है वो हम देखते हैं। इसका आप सेल का शेप देख सकते हैं, ये ट्रायंगुलर फॉर्म है, इसका न्यूक्लियस बीचों बीच है और इसका सिक्रेशन मेनली प्रोटीनियस नेचर होता है। और आप ये भी देख सकते हैं इसका ल्यूमेन बहुत छोटा होता है। वही कंपेयर करें म्यूकस ग्लैंड से तो आप देख सकते हैं कि ये एक तरीके का फ्लाश शेप दिख रहा है और अलोंग विथ इसके जो न्यूक्लिया है वो फ्लैट है और बेस पर है। और इसका जो सिक्रेशन होता है वो म्यूकोपॉलीसेकेराइड होता है और अलोंग विथ इसके ल्यूमेन लार्ज होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं और इसको स्टेन हम हेमेटोजाइलिन और योसिन के थ्रू कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इसको एक और वही क्लासीफाई किया गया, बस इसको टेबुलर फॉर्म में किया गया है ताकि और इजी हो जाए समझने के लिए। आप देख सकते हैं इसको, इसका सीरियस, इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं कि जो सीरियस ग्लैंड होते हैं या एक्नी होती है या म्यूकस ग्लैंड या म्यूकस एक्नी होती है, उसमें कुछ ये चीज़ें हैं कि वाटरी सिक्रीशन होता है सीरियस में, म्यूकस वाले में म्यूकोइड सिक्रीशन होता है। एग्जांपल सीरियस में आता है पैरोटिड ग्लैंड और उसमें आता है सबलिंगुअल ग्लैंड। तो आप देख सकते हैं। अब इसमें आता है कि मैनर, कौन से मैनर पर सिक्रीशन किया गया है। जैसे अभी मीरोक्राइन का एग्जांपल ले लीजिए। मीरोक्राइन में कैसा होता है कि उसका जो ऊपर एक्सोसाइटोसिस के फॉर्म में इसका सिक्रीशन होता है और इसका सेल अटैच ही रहता है, सिर्फ ऊपर के जो पार्ट रहते हैं वो सिक्रेट होते हैं। एपोक्राइन में क्या होता है, मेनली एपिकल पार्ट निकल जाते हैं पूरा, और लेकिन वो सेल पूरा डिस्ट्रॉय नहीं हुआ रहता है। तो मीरोक्राइन एपोक्राइन में सेल डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, बस मीरोक्राइन में एक्सोसाइटोसिस के थ्रू कंटेंट निकलते हैं, जिसका एग्जांपल है गॉबलेट सेल। और एपोक्राइन में उसके जो एपिकल पार्ट होते हैं, एपिकल पोर्शन होते हैं, उसमें से सिक्रेशन निकलते हैं, एग्जांपल है स्वेट ग्लैंड या मेमरी ग्लैंड। और होलोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है, पूरा सेल ही शेड ऑफ हो जाता है, पूरा सेल निकल जाता है। तो इसका एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं सेबेशियस ग्लैंड, सीबम ग्लैंड जो ऑयल ग्लैंड है। तो ये सब गाइस बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो एपिथेलियल के अंडर ही आती है, जिसको बताना बहुत ज़रूरी है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर अटेंशन, एंड इफ यू गेट एनी बेनिफिट फ्रॉम दिस सो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच गाइस।